सच बताऊं तो हमने मूड कोर्ट भी नहीं देखी है, या हमारा कोई मूड कोर्ट प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ थ्योरी एंड एग्जामिनेशंस हुए हैं और हमारी लॉ कंप्लीट हो गई। लगा था कि बस एप्लीकेशंस देने जा रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं। एक रूटीन सा हो गया था, कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है। लॉ स्कूल में तो कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं था हमें, सिर्फ हमने एग्जामिनेशंस दिए, हम पास हो गए। ऐसा फील हुआ कि यार तेरी फील्ड नहीं है, ये गलत आ गए तुम यहाँ पर। बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर्वाइव। फ्रीलांस वर्क मिला है मुझे लॉ सीको के थ्रू, सारे पेड थे, बहुत अच्छी अमाउंट मिली है। मैं मेजरली क्रिमिनल लिटिगेशन और रेरा लिटिगेशन करता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है। काफ़ी सारी स्किल्स फ्री में भी सीखी है लॉ सीको से। मिस्टर अभ्युदय अग्रवाल एंड रामानुज मुखर्जी ने बहुत अच्छा वो बूट कैंप दिया था। मैंने मन बनाया कि हाँ, मैं इस कोर्स को एनरोल लूँगा। इस कोर्स में लॉ सीको में सबसे ज़्यादा जो मुझे बेनिफिट हुआ है, मैंने स्किल डेवलप करी है अपनी। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है। हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ इसे करियर को लेके। बिकॉज अभी ये फिलहाल अपना LLM भी परस्यू कर रहा है, इनफैक्ट प्रैक्टिस चल रही है और LLM को परस्यू कर रहा है, इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। लॉ सीको के पास आप एनरोल हो जाओ, मेंटर्स इतने अच्छे हैं। मतलब अगर आप भी चाहोगे ना कि मैं सक्सेसफुल ना हूँ, तो वो आपको सक्सेसफुल बना के छोड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। मेरी LLB हुई है 2022 में मेरठ कॉलेज मेरठ से। LLB के टाइम पे इंटर्नशिप्स तो नहीं करी थी, क्योंकि जो मेरी लॉ हुई है वो कोरोना टाइम में हुई है। तो उस टाइम पे हमारी क्लासेस तो ऑनलाइन चलती थी, और इवन मैं पढ़ा हूँ एक गवर्नमेंट कॉलेज से। सच बताऊँ तो हमने मूड कोर्ट भी नहीं देखी है, या हमारा कोई मूड कोर्ट प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ थ्योरी एंड एग्जामिनेशंस हुए हैं और हमारी लॉ कंप्लीट हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों अलग हैं, और लॉ स्कूल्स में ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती हमें। सब एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, और प्रैक्टिकल कुछ और ही है। जब बच्चा एक्चुअली कोर्ट फेस करता है, कोर्ट में जाता है, तो उसको रियलिटी पता लगती है कि यहाँ क्या हो रहा है। लगा था कि बस आ रहे हैं, सुबह कोर्ट में आ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, एप्लीकेशंस देने जा रहे हैं, चेम्बर पे आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं। वही एक रूटीन सा हो गया था, कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे सेल्फ डाउट भी हुआ मुझे, ये सब चीज़ें हुई है। फर्स्ट टाइम कोर्ट गया था तो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, क्या हो रहा है यहाँ पर, कि मैं नहीं कर पाऊंगा सर्वाइव। क्योंकि इतने सारे लॉयर्स हैं, इधर उधर कोर्ट्स में जा रहे हैं, प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही है। लॉ स्कूल में तो कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं था हमें, मूड कोर्ट हम गए नहीं है, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया, सिर्फ हमने एग्जामिनेशंस दिए, हम पास हो गए। सेल्फ डाउट तो आया था, खुद को ऐसा फील हुआ कि यार तेरी फील्ड नहीं है, ये गलत आ गए तुम यहाँ पर। बात तो किसी से नहीं करी, अंदर ही अंदर रही है वो मेरी चीज़ें। बट फ्रेंड्स हैं मेरे, उनसे बात करी जो लिटिगेशन में है, मुझसे पहले से हैं इवन, तो उनसे बात करी थी। घर पे बात करी थी, इतना खुल के नहीं कर पाई, क्योंकि पेरेंट्स का एक देखने का नज़रिया कुछ अलग होता है, और हम उन्हें समझा नहीं सकते इस तरीके से। बात करी थी, उन्होंने कहा कि सब करते हैं, तुम भी कर लोगे, जाओ कंटिन्यूसली जाओ, करो प्रैक्टिस, धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो तुम कर लोगे। फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है, फादर गवर्नमेंट जॉब में है, भाई गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसा सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। बट अपनी एज को देखते हुए लगा कि खुद को भी कुछ करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, तो मुझे कुछ करना चाहिए और मैं सक्सेसफुल हूँ लाइफ में, और इवन जल्दी हूँ। तो फिर आई थॉट कि चलो लेट्स सी, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। एंड धीरे धीरे मेरा जो फियर था वो कम हुआ। मेरी जो ये लॉ सीको के साथ जर्नी है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है मेरे बड़े भाई का है। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इस जर्नी के लिए। भाई और मैं बैठे हुए थे, तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, तो लॉ सीको की मैं वीडियोस देख रहा था। उन्होंने पूछा क्या है ये, क्या देख रहा है, तो मैंने बताया कि एडटेक कंपनी है और लीगल लॉ पे काम करती है और ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे रियल एस्टेट लॉज का कोर्स है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। कह रहे अच्छा क्या बेनिफिट है। मैं कहा भाई रियल एस्टेट लॉज में इंटरेस्ट है मेरा और मुझे ज्वाइन करना है। पता नहीं उनके मन में क्या बात आई,
वैसे वो सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ही इज़ अ जेन्युइन गाय, करने भी चाहिए। तो उन्होंने पूछा अच्छा कोर्स फीस कितनी है, मैं कहा इतनी फ़ीस है। तो कह रहे ठीक है कर लेगा, मैं कहा हाँ। भाई ने सीधा ट्रांसफ़र करे मुझे जो कोर्स अमाउंट था, तभी उन्होंने मतलब उसी दिन मुझे कोर्स में एनरोल करवाया। हाँ, बात करता था ये कि एज़ पर अब कॉलेज इसने करने के बाद फिर मेरे को क्या करना है, तो उसने बोला कि मैं LLB अपना परस्यू करूँगा। तो एज़ पर द फील्ड जो इसने देखा या इसका इंटरेस्ट भी था इसमें, है ना, तो उसी को इसने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, मुझको अप्रोच किया था। अप्रोच भी इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं कि अप्रोच करना, बड़े भाई से तो अप्रोच होती ही नहीं है ना। तो बस हमारी बातें हुई थी, कन्वर्सेशन हुआ था, उसने एडमिशन लिया। लॉ सीखो के बारे में इसने बोला कि हाँ एक लॉ सीखो एक इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन कोर्स मेरे को भैया करना है। तो मैंने कहा हाँ, अब ये लॉ सीखो थी कि आप कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्स, आप कैसे लेंगे और कहाँ की है, जैसे इतना पूछा था, और तेरे को बेनिफिशियल है तो कर ले। हाँ, मेरे को क्रेडिबिलिटी मिली लॉ सीखो की, इसलिए मैंने इसे गो अहेड दिया था। लॉ सीखो को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इवन अपने लॉ स्कूल से फॉलो कर रहा हूँ। इवन मैंने काफ़ी सारी स्किल्स फ्री में भी सीखी है लॉ सीखो से, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करा हुआ था और मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, तो यूट्यूब भी मैं देखता था वीडियो, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। तो फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, फिर मैंने देखा एक रियल एस्टेट का एक बूट कैम्प था। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रियल एस्टेट भी है, तो मैंने वो बूट कैम्प ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और इंटरेस्टिंग भी था, बहुत अच्छा बूट कैम्प था। मिस्टर अभ्युदय अग्रवाल एंड रामानुज मुखर्जी ने बहुत अच्छा वो बूट कैम्प दिया था। उसके बाद मैंने स्किल सीखी, फिर मैंने मन बनाया कि हाँ मैं इस कोर्स को एनरोल लूँगा इस कोर्स में। लॉ सीखो में सबसे ज़्यादा जो मुझे बेनिफिट हुआ, मैंने स्किल डेवलप करी है अपनी। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग मैंने सीखी है, एग्रीमेंट्स बनाने सीखे हैं, रेरा में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने। लॉ सीखो से पहले मुझे खुद नहीं पता था ये चीज़ें कि इतने सारे फील्ड्स होते हैं, इतने स्कोप है, फैशन लॉ, एंटरटेनमेंट लॉ, स्पोर्ट्स लॉ एंड नंबर ऑफ थिंग्स, इतने ज़्यादा स्कोप है कि आपको पता भी नहीं है। तो लॉ सीखो के साथ ज्वाइन होने के बाद मेरे स्किल सेट तो बहुत अच्छा बना, इवन मेरी नॉलेज भी बढ़ी है। निधि ध्यानी मैम थी, कोर्स एंकर थी हमारी, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं जो लॉज हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। उन्होंने इवन ये भी कह दिया कि आपको जो पूछना है मुझसे 10 बार पूछो, कोई भी अपना आपका डाउट है आप मुझसे बात करो। तो फिर उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी। फ्रीलांस वर्क मिला है मुझे लॉ सीखो के थ्रू, उसमें DMCA नोटिस ड्राफ्ट किया मैंने, लीगल रिपोर्ट ड्राफ्ट करी है और RMCP पॉलिसी ड्राफ्ट करी है कंपनीज के लिए। कुछ मेरे US के एग्रीमेंट्स थे जो मैंने ड्राफ्ट करे हैं, सारे पेड थे, बहुत अच्छी अमाउंट मिली है। मैं मेजरली क्रिमिनल लिटिगेशन और रेरा लिटिगेशन करता हूँ। तो क्रिमिनल में आज के टाइम पे मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं, मेरठ के आसपास एरिया की हैं, और रेरा के भी मेरे पास ऑन बोर्ड बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स अभी डिलीवर हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है। और एक फ़नी चीज़ ये है कि लॉ सीखो के बाद पास आप एनरोल हो जाओ, उसके बाद आप ये सोचो ना कि मुझे सक्सेसफुल नहीं होना, वो आपको इतना पुश करेंगे कि तुम्हें सक्सेसफुल होना पड़ेगा। मेंटर्स इतने अच्छे हैं, इवन आपको कॉल कर करके पूछेंगे आपने ये काम किया है, मतलब अगर आप भी चाहोगे ना कि मैं सक्सेसफुल ना हूँ तो वो आपको सक्सेसफुल बना के छोड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। आप लोगों से नेटवर्किंग करो, आउटरीच करो, स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि आज का टाइम ये है आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लॉयर्स एक सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं, एक सुपीरियर पावर होती है लॉयर। हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ इसे करियर को लेके, बिकॉज अभी ये फ़िलहाल अपना ये LLM भी परस्यू कर रहा है, इनफैक्ट प्रैक्टिस चल रही है और LLM को परस्यू कर रहा है और इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। अगर मेरे बड़े भाई ना होते तो शायद मैं सोचता कि करूँ ना करूँ, तो क्या पता मुझे उस टाइम पे भी लगता कि मैं कोर्स में एनरोल हो गया और मैं ना कर पाया, तो फिर मैं यहाँ ना होता, लॉ सीखो के परिवार के साथ ना होता मैं।